दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। और ये जो हमारे पास सवाल है वो आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2020-19 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें इसमें 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर 496 है और ये हमारे पास 404 है। इसका हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से पहले कटाएंगे तो 2 चौको 8, 2 अठे 16, फिर से 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर से 2 एकने 2, 2 दूना 4, फिर से 2 छक्के 12, फिर से 2 तिया 6, फिर से 3 एकने 3। ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसका करेंगे तो इसका भी 2 दूना 4, 0 है तो 0, फिर से 2 दूना 4, फिर से 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एकने 2, फिर से 0, 2 एकने 2। अब हमारे पास आ गया 101, तो इसका 101 से 101 ही बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 1। ये हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 96। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 गुणे 3 का पावर 1 है, एक बार आया तो 1 हो गया। फिर से 404 का तो ये हो जाएगा 404। 2 कितने बार आया है तो 2 बार आया, तो 2 का पावर 2 गुणे 101 एक बार आया है तो 1 हो गया। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों में देखते हैं, ये जो हमारे पास इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड आया है, इन दोनों में देखते हैं हमारा कॉमन कौन से आ रहा है। तो कॉमन इसमें भी देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये हमारे पास 2 यहाँ पर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं इन दोनों में हमारे 2 का सबसे न्यूनतम घात मतलब सबसे कम घात किसका है। तो इन दोनों में हमारा सबसे कम घात किसका है तो 2 का है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 का पावर 2, कितना हो जाएगा 4। हमारे पास इसका HCF कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम LCM निकालेंगे। LCM क्या करते हैं, जो हम लिए रहते हैं उसको सब लिख देते हैं, जो हमारे पास जो रहता है उसको सब लिख लेते हैं। तो एक तो हमारे पास 2 है तो 2 हो गया, उसके बाद 3 है तो 3 हो गया, फिर से उसके बाद 101 है तो 101 हो गया, इतना हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें 2 हमारे पास लिए हैं, 2 था, तो इसका सबसे देखेंगे कि इन दोनों हमारा कौन सा अधिकतम घात है। इन दोनों में हमारा अधिकतम घात कौन सा है तो 5 है, तो ये हमारे पास 2 का पावर 5 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 3, तो 3 हमारे पास 3 का अधिकतम घात 1 ही है, तो ये 1 हो गया। फिर से 101 का अधिकतम घात 1 है तो 1 हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों का गुणा करेंगे, तब ये हमारे पास आ जाएगा 96। तो हमारे पास LCM कितना आ गया, LCM हमारे पास आ गया 96, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सवाल हमसे कह रहा है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्न रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थिति रहा माध्य ज्ञात कीजिए। हमसे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए, और हमें दिनों की संख्या इतना दे दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या इतना दे दिया गया है। तब हमें इसमें माध्य हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, मतलब हमें बताना है कि माध्य इसका कितना होगा। तो इसका माध्य का एक सूत्र होता है, यहाँ पर माध्य का एक सूत्र होता है, वो होता है माध्य बराबर होता है x बार बराबर सिग्मा FI XI, और बटा में होता है सिग्मा FI। यह हमारे पास माध्य निकालने का सूत्र होता है। तब हम इसी सूत्र से हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र में हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ेगी FI
और दूसरी पड़ेगी एक्स आई। तो सबसे पहले ये जो हमें एफ आई है, एफ आई हमें इस क्वेश्चन में दिया रहता है, इसको हम बारंबारता भी बोलते हैं और विद्यार्थियों की संख्या, मतलब यही हमारा एक्स एफ आई हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक और कॉलम बना ले रहे हैं। एक्स आई हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा हो जाएगा एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास दिनों की संख्या दे गई है, ये इन दोनों को ऐड कर मतलब 6 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 और 0 को जोड़ेंगे, 6 और प्लस में 0 को जोड़कर और 2 से जब भाग करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। इतना हो गया। फिर से अब हम क्या करेंगे, 10 और 16 को जोड़ेंगे। तो 16 हम बोल दिए, 10 और 10 प्लस 6 को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़कर और उसमें 2 से भाग कर देंगे, तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 और 10 कितना से 6 और 10 कितना हो जाएगा, 16। 16 में 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। इतना हो गया। फिर से अब हम 14 और 10 को जोड़ेंगे, तब हमारे पास 14 और 10 को जोड़कर उसमें 2 से जब हम भाग करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब हम फिर से 20 और 14 को जोड़ेंगे, तब हमारे पास आ जाएगा 17। 20 और 14 को जोड़कर 2 से जब भाग करेंगे तब हमारे पास 17 आ जाएगा। फिर से 20 और 28 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 24। उसके बाद से फिर से अब हम 28 और 38 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 33 आ जाएगा। और फिर से 40 और 38 को जोड़ेंगे, तब हमारे 38 को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 39। तो ये आ गया 39। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हमारे पास आ गया 39। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इन दोनों का, मतलब हमें एक्स आई, एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो ये हमारे पास एफ आई है और ये हमारे पास एक्स आई है, तो हम इनका दोनों का गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा एफ आई एक्स आई। तो 11 तिया कितना हो जाएगा, 33। तिया हो गया 33। फिर से 10 8 80 हो जाएगा। 12 7 84, तो ये हो जाएगा 84। उसके बाद है 17 चौको 68, तो ये हो जाएगा 68। फिर से 24 का 4 में गुणा करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 24 चौको 96, 24 चौको 96 हो जाएगा। उसके बाद 33 का 3 में गुणा करेंगे तब कितना आ जाएगा, 99। फिर से 39 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 39। इतना हो गया। अब हमारे पास देखिए एफ आई भी निकल गया, एफ आई एक्स आई भी निकल गया है, ये है, और हमारे पास एफ ये है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दो इसको हम पूरे को ऐड कर लेंगे। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ आई। अब हम इसको ऐड करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 40 आ जाएगा। उसके बाद अब हम इसको ऐड करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। तो जब हम सबको इनको जोड़ेंगे तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 499। और ये हमारे पास किस चीज़ का मान होता है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान होता है। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान निकल गया और सिग्मा एफ आई का भी मान एफ आई एक्स आई का मान निकल गया। तब हम इस सूत्र पर बैठाकर हम माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान कितना है, तो वह है 499 इतना है। और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, तो 40 है, तो ये हो जाएगा 40। और ये सिग्मा एक्स बार बराबर कितना हो जाएगा, अब हम 40 से इसमें हम भाग करेंगे। तो जब हम 40 से 499 में भाग करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12.48 आ जाएगा। इतना हमारे पास माध्य आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट बताइए। और सवाल हमसे कह रहा है HCF 306 और 657 9 दिया है, मतलब इसका इन दोनों का HCF हमें 9 दे दिया गया है और इनका हमें एलसीएम पूछ रहा है। तो हम ऐसे जब भी क्वेश्चन दे देते हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक हमारे पास सूत्र होता है। वह सूत्र क्या होता है, वो होता है दो संख्याओं
संख्याओं का गुणनफल बराबर में होता है HCF गुणे LCM। यह हमारे पास होता है। यदि आपको ये सूत्र याद है तो इस सवाल को आप बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तब हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या मतलब इन दोनों का गुणनफल। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है, तो वह है 306, दूसरी संख्या क्या है 657, इतना है। और हमारे पास HCF हमें कितना दे दिए गए हैं, 9 दे दिए गए हैं। और हमें LCM पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा LCM। LCM हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 9 को बराबर का इधर भेजेंगे, तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा 306 गुणे 657, और बट्टा में क्या हो जाएगा 9, और इधर क्या हो जाएगा LCM, इतना हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 9 एकने 9 और 9 27, 3 बचा, 3 इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा 36, तो 9 चौको कितना होता है 36, तो ये कट गया। अब हम 34 का इसमें हम गुणा करेंगे, तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 3 3, और हम 2 2 3 3 8 आ जाएगा। इसका HCF हमारे पास LCM सॉरी ऐसे बोलते हैं, इसका HCF हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 3 3 8, और यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। और यही हमें LCM हमसे पूछ रहा था, और LCM हमने ये निकाल दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह सवाल हमसे कह रहा है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चे के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दैनिक जेब इतना दे दिया गया है और बच्चों की संख्या इतना हमें दे दिया गया है, और हमें इसका माध्य जो है वो 18 रुपये दे दिया गया है, और हमसे इसमें बारंबारता मतलब F का मान पूछ रहा है। तो हमें क्या जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो हमें माध्य दे दिया है, माध्य x बार बराबर कितना हो जाएगा 18 रुपये, ये हमें इतना दे दिया गया है, और हमें इस F का मान पूछ रहा है। यह जो हमारे पास F है इसका हमें मान पूछ रहा है, तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, हमारे पास दैनिक जेब मतलब इसमें जो हमारे पास दिया गया है, ये जो हमारे पास अंतर दे दिया गया है 11 से 13 है, फिर से 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, और 21 से 23, और 23 से 25। इसमें देखिए 11 12 के 11 के बाद 11 है, उसके बाद है 11 12, दो जोड़ने पर मतलब 11 12, इसमें 2 2 का अंतर आ रहा है, इसमें 2 2 का अंतर आ रहा है, 11 1 12, उसके बाद 13 आ जा रहा है, फिर से देखिए इसमें 13 14, फिर से 15 आ जा रहा है, फिर से 14, इसमें 2 2 का अंतर हमें दिखाई दे रहा है। तो जब भी हमें ऐसा अंतर दिखाई दे तो उसमें हम माध्य को मतलब ऐसा हमारे पास अंतर एकदम सेम दिखाई दे हो, तो हम उस समय क्या करते हैं, पग विचलन विधि से हम इसका माध्य मतलब इसका F का मान ज्ञात करेंगे। तो F इसका हम पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, पग विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, वो होता है x बार बराबर a प्लस में होता है सिग्मा fi और ui, बटा में होता है सिग्मा fi और गुणे में होता है h। ये हमारे पास होता है पग विचलन विधि। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए। और अब हम इसके आगे हल करते हैं। अब हम इस पग विचलन विधि से हम इसे f का मान ज्ञात करेंगे। तो पग विचलन विधि में हमें किस किस चीज़ के मान की जरूरत पड़ेगी, एक तो पड़ेगी हमें a की, उसके बाद fi, उसके और ui, उसके बाद fi, उसके बाद h की पड़ेगी। तब हमारे पास सबसे पहले तो हम h का निकालते हैं, h का हम मान निकाल लेंगे, बहुत ही हमारा आसान होता है। h का मान क्या होता है, ये जो हमारे पास ये अंतर दिया गया है दैनिक जेब, इसमें हम देखेंगे कितने का अंतर है। तो इसमें देखिए 11 से 13 है, 11 से 13, तो 11 12, उसके बाद 13 आ रहा है, मतलब 2 2 का अंतर दे रहा है। फिर से 13 के बाद कितना आ रहा है 15, तो 13 14, मतलब 2 2 का इसमें अंतर है। तो इसमें हमारे पास h का मान कितना हो जाएगा, h का मान हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे सबसे, अब हमारे पास, और ये जो हमारे पास होता है ये
ये हमारे पास FI होता है। FI हमेशा इसमें दिया रहता है, क्वेश्चन में हमेशा FI दिया रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास FI निकल गया। अब हम सबसे पहले कैसे भी दे दे, अब हम XI निकालेंगे। XI निकालेंगे तो XI कैसे हम निकालते हैं, XI क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़कर, ये जो हमारे पास दिया गया है, इन दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर, 2 से भाग कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या है, 11 है प्लस में 13 है। तो इन दोनों को जोड़कर और 2 से जब हम भाग करेंगे तब ये जो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 12 आ गया। और उसके बाद कि देखिए इसमें 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, तो इसमें 12 में 2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 ऐसे भी हो जाएगा, या इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तभी भी 14 आ जाएगा। तो ये गया 14, फिर से इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 16, फिर से इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 18, फिर से इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तब ये हमारे पास आ जाएगा 20, फिर से इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22, फिर से इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24 आ जाएगा। 24 इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे UI निकालेंगे, UI। तो UI कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं पहले तो निकालेंगे XI, उसके बाद XI माइनस A और गुणे भाग में H, तब हमारे पास ये UI निकलेगा, UI निकलेगा। तो UI में हम निकालने के लिए हमें A की जरूरत, A की मान की जरूरत पड़ेगी। तो A की मान हमारा कौन सा होता है, ये जो हमारे पास XI निकला है इसका मध्य जो रहता है वही हमारा A हो जाता है। तो इसमें देखिए इसका हमारे पास इसमें मध्य कौन है, इसमें मध्य 18 है, ये हमारे पास 18 है। तो ये हमारे पास 18 A का मान हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे भी 3 है और इसके ऊपर भी 3 है, तो ये हमारे पास सबसे बीच में आ रहा है। तो यही जो हमारे पास बीच में आता है वही हमारे पास A का मान हो जाता है। तो ये हमारे पास A का मान हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास ये A का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके जस्ट इधर हम लिख लेंगे 0 और इसके नीचे हम लिखेंगे 1, फिर से लिखेंगे 2, उसके बाद नीचे लिखेंगे 3 और इसके ऊपर लिखेंगे माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3, ऐसे लिखेंगे। या आप ऐसे भी डायरेक्ट कर लीजिए, या आपको XI में से A को घटाकर H से गुणा करेंगे तभी भी हमारे पास इतना ही आ जाएगा। फिर से XI उसमें A को जोड़ लेंगे, XI में से A को घटा देंगे, उसके बाद फिर से 2 को भाग करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। या ऐसे भी कर लीजिए, या ऐसे कर लीजिएगा, जहाँ से हमारा A आ जाए उसके बगल में 0 लिख दीजिए, उसके ऊपर साइड में माइनस में कर दीजिए, जितना माइनस में जाए उसके नीचे साइड में जितना प्लस में कर दीजिए प्लस में चला जाए। इतना हो गया। अब हमारे पास ये तो हमारे पास UI का मान निकल गया। अब हम XI, अब हमारे पास FI और UI का मान एक साथ निकालेंगे। तो इसको हम यहीं पर कर दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह लेकर। और ये हमारे पास हो जाएगा X बार, इतना हो गया। ये हमारे पास हो जाएगा FI और XI, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे XI लिख दिए, UI हो जाएगा। अब हमें FI और UI को देखेंगे। तो FI ये है और UI ये है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो हमारे पास 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 21 और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर से 6 दूना 12 और माइनस 1 का 9 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9। फिर से 0 का 13 में गुणा करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। फिर से 1 का F में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास F आ जाएगा। फिर से 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा। फिर से 3 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको ऐड कर लेंगे, अब हम इसको पूरे को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस का 12 है, यहाँ पर प्लस का 12 है, तो ये तो हमारे पास कट जाएगा, ये दोनों हमारे पास कट जाएगा, ये कट गया। अब देखिए अब हमारे पास इधर क्या बच रहा है, यहाँ पर प्लस का 10 है, यहाँ पर माइनस का 9 है, तो प्लस 10 में से माइनस का 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा प्लस का 1 में से
और हम इस 20 माइनस 21 में से एक घटा देंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। और यहाँ पर एक एफ है तो ये हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ आई और यू आई। यू आई मतलब कितना आ जाएगा, एफ माइनस का 20 आ जाएगा। जब हम इस पूरे को ऐड करेंगे तब हमारे पास एफ माइनस का 20 आ जाएगा। इतना हो गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करेंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तब ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा सिग्मा एफ आई। जब हम इसको ऐड करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 4 9 9 दूना 18। मतलब इसको हम जब टोटल जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो एफ लिख लेते हैं। एफ हमारा हो गया। उसके बाद हम इन टोटल जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 44। प्लस का 44 आ गया। अब हमारे पास सबका मान आ गया। तब हम इस सूत्र पर बैठा कर हल करेंगे। तब हमारे पास एक्स आई, एक्स बार का मान कितना दे दिया है, 18। तो ये हो जाएगा 18 बराबर में ए का मान भी कितना है 18। तो ये हो जाएगा 18। फिर से प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, तो एफ माइनस का 20 है तो माइनस का 20 हो गया। सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मान कितना है, एफ प्लस में 44। तो ये हो गया 44 गुणे एच, एच का मान कितना है तो 2 है। तो ये हो गया 2। इतना हो गया। फिर से देखिए 18 से ये 18 कट गया तो इधर क्या बचा 0। और बराबर में इधर क्या बचा, एफ माइनस का 20 बटा में एफ प्लस 44 और इधर गुणा में क्या बचा 2। इतना बच गया। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए ये जो हमारे पास इधर भाग में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर बचेगा, इधर तो हमारे पास 0 है तो 0 हो गया। इसको हम इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो एफ प्लस 44 हो गया। और ये जो हमारे पास 2 गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बराबर किधर, तो भाग में हो जाएगा। तो भाग में हो गया। और इधर बराबर में क्या है, एफ माइनस का 20। तो ये हो गया 20। अब हम 0 से सब में किसी में संख्या में गुणा करें या भाग करें तो वो तो हमारे पास 0 ही आता है। तो 0 हो गया। और इधर क्या बचेगा, एफ माइनस का 20। अब हम इस 20 को बराबर के इधर भेजेंगे तब हमारे पास f बराबर कितना आ जाएगा, प्लस का 20। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, f का मान ज्ञात कीजिए, मतलब बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो f का मान कितना आ गया 20 आ गया। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।